फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान सतनाम सिंह साधु जी। थैंक यू सर। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के साथ मिलेट्स मिशन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स उठाए हैं। उनके विजनरी लीडरशिप में मिलेट्स को श्री अन्न का दर्जा देकर देश के किसानों को एक नई दिशा और नया सम्मान मिला है और अब मिलेट्स फ्यूचर के सबसे महत्वपूर्ण क्लाइमेट रेजिलिएंट और न्यूट्रिशनल क्रॉप के रूप में उभर के सामने आए हैं। चेयरमैन साहब, लेकिन जब हम पंजाब की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर डेटा एक गंभीर इकोलॉजिकल वार्निंग देता है। एक किसान परिवार से आने के कारण मैं जमीनी हकीकत और जल संकट की गंभीरता को गहराई से समझता हूं। पंजाब का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 50 लाख हेक्टेयर्स है, जिसमें से 40 लाख हेक्टेयर्स यानी कि 1 करोड़ एकड़ कल्टीवेटेड है और सर इसमें से 99% एरिया इरीगेटेड है। इस विशाल कृषि क्षेत्र में हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का पूरी तरह डोमिनेंस है। वीट पैडी साइकिल मिलाकर हमारे 75% से अधिक एग्रीकल्चर लैंड का उपयोग करता है। वीट पैडी को प्रति किलोग्राम हजारों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पंजाब एक गंभीर वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि आज राज्य के 80% से अधिक ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स डार्क जोन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेड कैटेगरी में आ चुके हैं। पंजाब के वाटर टेबल को बचाने और प्राइम मिनिस्टर साहब के श्री अन्न विजन को अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए क्या माननीय कृषि मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए और विशेषकर मिलेट्स जैसे कम पानी वाली फसलों के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कदम उठा रही? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं संधू जी का हृदय से आभारी हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, पंजाब के लिए भी महत्वपूर्ण है, आज उन्होंने हमारे सामने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर के अत्यधिक उपयोग के कारण, पानी के ज्यादा उपयोग के कारण कई जगह हमारी जमीन की उर्वरता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है और जैसा कि उन्होंने अभी चिंता व्यक्त की है, पंजाब में भी हरित क्रांति के दौर से ही मैं एक तो पंजाब की किसानों का हृदय से आभारी हूं। उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से देश के अन्न के भंडार उन्होंने भरे और देश से भूखमरी मिटाने का काम सबसे पहले पंजाब ने किया। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। पंजाब को प्रणाम करते हैं, पंजाब के किसानों को प्रणाम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे अत्यधिक उत्पादन के साथ साथ ऐसी वैरायटीज जिनमें पानी का उपयोग ज्यादा होता है और एक तरह से पहले कई तरह की फसलें होती थी, धीरे धीरे गेहूं और धान लगभग मोनो, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, मोनोक्रॉप की तरफ पंजाब बढ़ा। पंजाब अकेला नहीं, देश के कई प्रदेशों में जहां पानी है भाई ये स्थिति है कि ज्यादा पानी वाली फसलों के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर के ज्यादा उपयोग के कारण धरती की उत्पादकता बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इसलिए पंजाब में माननीय जैसा बता रहे थे, कई तरह की समस्याएं, मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, फास्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी प्रभावित हो रहा है। पंजाब में सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की स्थिति की बात करें, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो चिंता का विषय है। और इसलिए ये सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों काम कर रही है। एक, हम कृषि के विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अनेकों तरह की योजनाएं लाए हैं, जिनके बारे में विस्तार से विवेचन का समय अभी नहीं है, लेकिन उनमें से एक प्रमुख चीज है श्री अन्न। माननीय सभापति महोदय, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है और बरसों पुराना हमारा खेती का इतिहास है। हमारे यहाँ श्री अन्न की खेती व्यापक पैमाने पर होती थी और हमारे संतों ने कहा स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाओ, मितभुक मतलब भूख से कम खाओ और ऋतुभुक मतलब ऋतु के अनुकूल जो चीजें पैदा हो वो खाओ। गुरु नानक देव जी ने भी कोदरा जैसे श्री अन्न की उस समय बात कही थी और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या को समझा और श्री अन्न के ऊपर पहली बार देश में विचार हुआ और श्री अन्न के लिए एक मिलेट्स मिशन बनाया। केवल देश के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि पूरा देश जानता है, ये हमारा मिलेट मिशन
केवल देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बनाया। और उस मिलेट मिशन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय लगातार ये प्रयत्न हो रहा है कि हम मिलेट्स का उत्पादन बढ़ा पाएं। विविधीकरण के बाकी काम के लिए दलहन और तिलहन की खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री केवल भारत की बात नहीं करते, भारत विश्व बंधु भी है, वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। इसलिए दुनिया भी श्री अन्न की तरफ बढ़े, उसके लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, योजनाएं बनाई गई है। और उसके कारण माननीय सभापति महोदय, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रारंभ बहुत अच्छा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में मनाया गया था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने और भारत के कई राज्यों, सभी राज्यों ने भाग लिया था। और उसके बाद हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंतर्गत श्री अन्न पर एक उप मिशन बनाया, और जिसका उद्देश्य पंजाब सहित पूरे देश में मिलेट के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। और प्रारंभिक रूप से अगर हम देखें तो माननीय सभापति महोदय, 21-22 और 24-25 के बीच जो मिलेट्स का उत्पादन 160 लाख टन था, बढ़ के 185.92 लाख टन हुआ है। इस अवधि में क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ रहा है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम फसल विविधीकरण के लिए भी बढ़ेंगे। और श्री अन्न का उपयोग भी, अब आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और अनेकों लोग अब श्री अन्न का उपयोग करने लगे हैं। तो श्री अन्न का उत्पादन भी बढ़ेगा और उपयोग भी बढ़ेगा। चेयरमैन साहब, मैं आभारी हूँ माननीय मंत्री महोदय का कि जब पंजाब की बात आती है तो ये पंजाब की संवेदनशीलता को समझते हैं और किसानों के बारे में बहुत ही सम्मान से बात करते हैं। और मैं इसलिए कि भी आभारी हूँ कि पंजाब के किसानों के माथे पे कलंक रखा गया था कि उन्होंने पोल्यूशन फैलाया, और मैंने देखा कि पिछले सेशन में माननीय मंत्री महोदय में आंकड़ों के साथ उसको भी स्पष्ट किया। और आज फिर एक बार उन्होंने गुरु नानक साहब की कोदरे की रोटी की बात करके उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। और मैं सर ये मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए हमारी जो पैडी की फसल है उसकी इकोनॉमिक्स हमारे मिलेट्स के साथ नहीं मैच करती है। इसकी यील्ड कम होने की वजह से किसान कोदरे से पीछे हट रहे हैं, मिलेट्स से पीछे हट रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या हाई यील्ड वैरायटीज़ की रिसर्च के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारा काम किया है, आज भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ वो निकाल रही है, क्या वहाँ गुरु नानक साहब जिन्होंने सबसे पहले बात की थी 15वीं सेंचुरी में मिलेट्स को प्रमोट करने की, उनके नाम पे कोई रिसर्च सेंटर जो मिलेट्स के लिए वहाँ पे बनाया जा सकता है, जहाँ हाई यील्ड वैरायटीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए जा सकते हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि पॉल्यूशन के लिए केवल किसान जिम्मेदार कभी नहीं है। और मैंने पिछले सदन में भी ये कहा था, पिछले सत्र में भी ये कहा था, पंजाब के किसान खुद भी अब पराली प्रबंधन का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये बताना प्रासंगिक होगा कि मैं 27 नवंबर 2025 को पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कला गांव गया था, और वहां मैंने देखा पंजाब के किसानों ने डायरेक्ट सीड राइस, मतलब राइस की डायरेक्ट सीडिंग, जिसमें पराली जलाई नहीं, सीधे उन्होंने जो बीज भरा उसकी रोपाई भी नहीं की, जीरो टिल की खेती वो वहां वो कर रहे थे। और आसपास के 6 गांव, आसपास के सारे गांव में ये प्रयोग फैल रहा है। और इसलिए चाहे पराली प्रबंधन का काम हो, चाहे नई पद्धतियां अपनाने का, चाहे जमीन की चिंता, ये पंजाब का किसान भी निरंतर कर रहा है। जहां तक माननीय संधू जी ने जो सवाल पूछा है कि इकोनॉमिक्स का, एक उन्होंने सवाल कहा है कि वो मिलेट, व्हीट और पैडी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं कि श्री अन्न को हम बढ़ावा देने के लिए अनेकों कदम उठा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 15 से लेके 25, 2015 से लेके 2025 तक पंजाब में खेती के लिए उपयुक्त मिलेट्स की कुल 45 किस्में हाइब्रिड की जारी की गई है, जिनमें ज्वार की 9 है, बाजरा की 35 है, लिटिल मिलेट की 1 किस्म शामिल है। ये किस्में वर्तमान में बठिंडा, फाजिल्का, मानसा, मोगा, रूपनगर और संगरूर के पारंपरिक मिलेट्स के उत्पादक जिलों में उगाई जा रही है। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय,
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के माध्यम से किसानों को बीज के उत्पादन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रियायती बीज वितरण भी उनको प्रदान किया जा रहा है, रियायती दरों पर बीज का वितरण भी किया जा रहा है। और पंजाब में जितनी आवश्यकता होती है NFSNM के तहत हम उतना मिलेट्स का बीज वहां भेजने का काम निरंतर करते हैं। जहां तक गुरु नानक देव जी के नाम पर उन्होंने बात कही तो वो तो हम सबके पूज्य हैं। उन्होंने केवल देश को नहीं सारी दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हमें आशीर्वाद दें ताकि हम आज की जो समस्या है देश की और पंजाब की उसका समाधान बेहतर ढंग से कर सकें।